स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14.1 जिसका नाम है प्रायिकता, उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो जो ये खाली खाली स्थान दिए हैं उनको भरना है। पहला क्वेश्चन देखिए, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। यह आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चनों में पूछ सकता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। जो घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना, जो कभी संभव ना हो, असंभव। उदाहरण के लिए मान लो आप सूर्य पश्चिम से उगता है तो नहीं उगता है, तो ये असंभव घटना हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो 1 है। ऐसी घटना कहलाती है निश्चित घटना। जैसे सूर्य का वापस उदाहरण ले लो, वह हमेशा पूरब से उदय होता है, पूरब से ही उगता है, तो ये तो हमेशा निश्चित है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। फोर्थ देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, मतलब 1 होता है, ये भी याद रखना। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो जो हमारे पास प्रायिकता का कोई भी मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो आपके ये कथन यही पूरे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक मतलब प्रत्येक घटना के घटित होने के बाद उनकी प्रायिकताएं समान होनी चाहिए, मतलब 50-50 या बराबर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। समझो ड्राइवर है, मान लो या तो उसको कार चलानी बहुत अच्छे से आती है तो बहुत अच्छे से कार चला पाएगा, तो वहाँ पर प्रायिकता आपकी 1 हो जाएगी। या मान लो उस ड्राइवर को कार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो कार तो बिल्कुल चला ही नहीं पाएगा, तो 0 हो जाएगी। या फिर उसको कार चलानी आती भी है या नहीं भी आती है तब भी 50-50 हो जाएगा, मतलब बराबर तो किसी में भी नहीं होगी। ये समप्रायिक तो होगी नहीं, समान तो कुछ है ही नहीं, इसमें समान प्रायिकता तो आएगी नहीं किसी की भी। तो ये क्या है हमारे पास, समप्रायिक घटना नहीं है। तो यहाँ लिख दो समप्रायिक नहीं है। अगला देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। मान अब ये भी इसी की तरह है, अगर खिलाड़ी अच्छा है तो 100% वो बास्केट में बॉल डाल देगा। यह खिलाड़ी अच्छा नहीं है या बास्केटबॉल से बहुत दूर है तो भी वो डाल नहीं पाएगा, तो इसमें 0-1 प्रायिकता आएगी। या फिर डाल भी पाता है या नहीं डाल पाता है, 50-50 भी हो सकता है, मतलब इसमें कहीं बराबर तो आएगी नहीं। तो ये भी हमारे पास क्या है, समप्रायिक घटना नहीं है। तो लिखो समप्रायिक घटना नहीं है। थर्ड वाला देखो, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। मान लो हम एग्जाम में बैठे हैं, या तो हम पढ़ाई में अच्छे हैं तो हमारा उत्तर सही होगा, या फिर अगर हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो गलत होगा। पर 50-50 है दोनों, मतलब समान है, या तो हमारा उत्तर सही ही होगा या गलत ही होगा, मतलब दोनों समान आएंगे। तो कुछ भी हो सकता है हमारा आंसर, तो उसमें क्या है, दोनों 50-50 हो गए, तो हमने अनुमान लगाया। तो ये कौन सी घटना होगी हमारे पास, समप्रायिक, समान घटना है, तो समप्रायिक घटना है ये। फोर्थ देखो,
एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, ये हमें पता नहीं है पहले से, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। 50-50% चांस हो गए, समान हो गए, दोनों बराबर हो गई, तो ये भी हमारे पास कौन सी घटना हो गई, समप्रायिक घटना, समान हो गई मतलब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। मतलब सिक्का उछालना एक न्याय संगत क्यों है। आप फुटबॉल की जगह कोई दूसरा गेम ले लो, खेल ले लो, मान लो आप क्रिकेट ले लो, तो उसमें भी सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। क्यों है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो आएगा चित या आएगा पट, और दोनों की प्रक्रियाएं हमेशा समान होती हैं। मतलब या तो चित ही आएगा या पट ही आएगा, मतलब एक समप्रायिक घटना हो गई है, तो ये हमेशा एक न्यायसंगत विधि है। तो लिखिए, देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम इसका आंसर। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट, और दोनों ही की प्रायिकता, और दोनों की प्रायिकता समान होती है। इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, नहीं हो सकती। तो देखो, माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं आता है, तो यह माइनस में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी -1.5, हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि ई की प्रायिकता 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी ई प्लस पी ई नहीं, का योगफल हमारे पास बराबर 1 के होता है। तो ई का मान है हमारे पास 0.05 प्लस पी ई नहीं बराबर 1, तो पी ई नहीं बराबर 1 माइनस 0.05, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.95, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 0.95। तो स्टूडेंट आपका पांचवा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है।